तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे पैरासिस यूट्यूब चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10 का एमसीक्यू महासंग्राम जग 2026 के लिए एमसीक्यू वीवीआई एमसीक्यू होगा। और इस चैप्टर का टोटल एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अब ऑलरेडी आरसीएम क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, अब जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा आज का मेन टॉपिक एपी का एनवा पद। एपी का एनवा पद क्या होता है जी? तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एन क्या है? जो ये फॉर्मूला है एपी का एनवा पद वाला, यहाँ पे एन बराबर एन किसको कहेंगे? एन क्या है जी? एनवा पद है, एनवा पद, ठीक है ना। और यहाँ पे ए क्या है जी? अच्छे से लिखेंगे। और यहाँ पे ए क्या है जी? पहला पद है, ठीक है ना। ए क्या है? पहला पद है। और एन यहाँ पे क्या है? पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। और यहाँ पे डी क्या है जी? सार्व अंतर है, सार्व अंतर। और सार्व अंतर बराबर फॉर्मूला होता है, इसलिए डी बराबर फॉर्मूला होता है ए2 माइनस ए1। आप फर्स्ट पार्ट में देखे होंगे तो उसमें बताया है हम कि ए2 माइनस ए1 फॉर्मूला है, और डी का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वही पूछ दिया फॉर्मूला। तो क्या पूछा है कि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी। क्या पूछा है कि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर क्या है जी? सार्व अंतर डी के लिए एनवा पद। वही फॉर्मूला पूछ दिया, एनवा पद क्या होगा, क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली ऊपर में बता दिए हैं क्या है। तो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा, बहुत भी यही है। और यहाँ पे मैं बताया कि इसमें एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, और इसमें डी क्या है। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन में, इसे मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, थोड़ा मैं तेज चलता हूँ। एक क्या बोला है? एक एपी में यदि ए बराबर -18, एन बराबर 10 और एन बराबर 0 है, एन बराबर 0 है, 0 तब डी का मान, शुरू में टेढ़ा पूछ दिया, क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कितना? -2, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है -3। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, इसका हल करेंगे। ए का मान दिया है, एन का मान दिया है, और एन का मान दिया है, तो डी का मान निकालना है। तो ये फॉर्मूला समझ लीजिएगा कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसका किसका मान? एन का मान 0 दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में, हाँ। ए का मान -18 दिया हुआ है, हाँ। प्लस एन का मान 10 दिया हुआ है, बस रख देना है, इसमें डी का मान निकालना है। यही ना है 9D। इधर 18 प्लस में आ जाएगा, इधर 92, यानी कि डी बराबर 2। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो चलते हैं अगले एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो एक एपी में वही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि एक एपी मतलब समांतर श्रेणी, डायरेक्टली उसका लिखते हैं एपी, शॉर्ट नेम है। एक एपी में यदि क्या जी? ए बराबर 7, 7 है ना, अच्छे से लिखेंगे। ए बराबर 7, डी बराबर 3, और एन बराबर कितना? 8, तब एन का मान क्या होगा? एनवा पद का मान क्या होगा? मान क्या है, ठीक है। एनवा पद का मान क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, 18 है, ऑप्शन बी है 20 है, ऑप्शन सी है 28 है, ऑप्शन डी है 30 है, 30 है। तो एन का फॉर्मूला तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे बैठा देंगे कि नहीं बैठाएंगे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ए का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, एक बार लिख लेंगे। डी का मान कितना हुआ है? 3 है, और एन का मान कितना है जी? 8 है, ठीक ना। तो इसलिए एन बराबर फॉर्मूला कुछ पढ़े हैं ऊपर में, देखिए तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला पढ़े हैं। तो एन बराबर पूछा है ना, तो हम लोग को देखिए ए का मान दिया हुआ है तो 7 दिया हुआ है, एन का मान 8 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, और डी का मान 3 दिया हुआ है। तो एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3, कितना? एन बराबर 7 प्लस 21, तो एन बराबर 28। देखिए तो 28 कहीं पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा?
हो जाएगा। सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा, इसमें एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिए। है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, एमसीक्यू में एनालिसिस करके बनाया हूँ, आप लोग के लिए फायदेमंद होंगे। कुछ नहीं, वही बोला है, केवल मान चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि एक एपी में ए का मान इसमें कितना दिया हुआ है जी, ए का मान देखते हैं 2 है, और डी का मान कितना है 5 है, और एन का मान कितना है 10 है, ठीक है ना। और ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में 45, ऑप्शन बी में 47, ऑप्शन सी में कितना है 55, और ऑप्शन डी में 57, ठीक है। ऑप्शन डी में 57, इसको डायरेक्टली हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कुछ बोला क्या है, बोला है कि एक एपी में ए बी, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, और एन का मान दिया हुआ है, एन का मान पूछा है, तो एन बराबर फार्मूला डायरेक्टली लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस एन का मान 10 इंटू डी का मान कितना है 5 है। कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 प्लस 9 इंटू 5, एन बराबर 2 प्लस 45 बराबर 47। 47 कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 चेंज कर दिया, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी पे टॉपिक चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो 5 बोलेगा कि एपी समांतर श्रेणी दिया हुआ है 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को फंसाया, 30वां पद पद है। ऑप्शन ए दे देते हैं पहले, फिर बी 77 है, ऑप्शन नंबर सी -77 है, ऑप्शन नंबर डी -87 है। तो आप लोग देखिए तो क्या बोला है कि एपी दिया हुआ है 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद, 30वां पद क्या एमसीक्यू फर्स्ट में क्या बोला था, एनवा पद, एनवा पद यानी कि एनवा पद है जो ये ना है एन का मान, एन में पद ना है एन का मान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, गौर कीजिएगा, उसी में पूछा है कि सार्वधातुक डी के लिए और ए का यदि ए प्रथम पद है कोई एपी का और सार्वधातुक डी है तो उसके लिए एनवा पद का फार्मूला, तो वही वाला फार्मूला लगा देंगे। तो इसमें से हल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल करेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है, तो इसमें से प्रथम पद ए बराबर 10, प्रथम पद यही ना है, ठीक है। और डी बराबर क्या होता है, A2 - A1 फार्मूला होता है कि नहीं, तो A2 - A1 यानी कि 7 - 10 बराबर -3, फार्मूला से निकाल लिया डी का मान, और एन का मान देवे किया है, एन एन का मान निकालना है, और एन का मान कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, तो इसलिए एन बराबर ए एन का मान 30, ए एन एन 30 का मान पूछा ना, कौन सा पद जी, 30वां पद में पूछा है, उसमें डायरेक्टली में फॉर्मूला में ना था कि ए एन, तो उसमें 30वां पद पूछा है, तो A30 पूछा है, तो हमको A30 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A30 बराबर ए का मान कितना है जी 10 है, देख लीजिए तो ए का मान 10 है, तो बैठा देंगे इसको, कुछ नहीं करना है, 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -3 निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, निकाले हैं। 30 बराबर 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू -3, 30 बराबर 10 प्लस प्लस माइनस माइनस 9 या 27 6 2 8, ठीक है ना। 30 कितना हो गया जी हमारे पास 77, वो भी माइनस में, कितना जी 77, वो भी माइनस में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 77 है कि नहीं है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमारे पास एगो एपी दिया हुआ है, उससे ए का मान निकाले, फिर डी का मान निकाले, और पूछा क्या है 30वां पद यानी कि एनवा पद, एनवा पद यानी कि A30 पूछा है, A30 पूछा, A30 बराबर वाट, और एन का मान 30 दिया है, इसमें फिर फॉर्मूला लगा के बैठा करके आंसर निकाल दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, जब तक मैं हूं तब तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। मैथ्स मैथ्स आप लोगों को हलवा बन जाएगा, हलवा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में, सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ बदला नहीं है, बदला है कुछ, कुछ ज्यादा बदला नहीं है, 30 की जगह पर दूसरा कर दिया है, और ये भी दूसरा बदल दिया है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
-3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद हमको बोल दिया और ऑप्शंस दे दिया कितना 28 दे दिया, बी में 22 दे दिया और सी में 27 दे दिया और डी में इनमें से कोई नहीं दे दिया, इनमें कोई नहीं। ठीक है, क्या बोला है, इनमें कोई नहीं। अब हल करेंगे तो पहले प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद यानी कि ए का मान निकालेंगे तब -3, सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर यानी कि डी का मान निकालेंगे, सार्व अंतर डी बराबर A2 - A1 यानी कि डी इज इक्वल टू A2 यानी कि -1/2 और -3, ठीक है ना, -1 और माइनस कितना 3 -4/2, यहाँ पे कितना -2 निकल गया, डी का मान -2 निकला और एन क्या पूछा हमारे से 11वां पद ना, तो ए 11 बराबर वाट, तो एन बराबर क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, इधर फॉर्मूला लगा देंगे, इसलिए ए 11 इज इक्वल टू, अब देखिए तो ये एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है कि नहीं। अब देखिए ए 11 पूछा है तो ए का मान कितना है जी -3 है, रख देंगे कुछ नहीं है, 11 - 1 इंटू डी का मान अभी तुरंत निकाले हैं -2, ठीक है, ए 11 बराबर -3 प्लस 10 इंटू माइनस कितना, ए 11 बराबर -3 और माइनस कितना -2 -25, ए 11 बराबर माइनस में 25 -25, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या है जी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा A2 - A1 यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा जी, होगा कि नहीं होगा, तो प्लस में ना डी का मान आएगा जी, तो वही +30, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और ऑप्शन नंबर डी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस A2 - A1, A2 माइनस यहाँ पे -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही है, क्लियर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, क्या बोला है देखें, 7 में क्या बोला है जी, एपी का कौन सा पद 78 है, यहाँ पे भी चालाकी किया है। अब देखिए कौन सा पद पूछ दिया 78 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो बोला क्या है कि एपी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा, बोला क्या है जी कि कौन सा पद 78 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हल करेंगे, सबसे पहले तो प्रथम पद सब में जहां पर भी है वहां पे ए का जरूरत पड़ता ही पड़ता है और डी का जरूरत पड़ता ही पड़ता है एन के फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो डी प्रथम एक पद है ना, प्रथम पद डी A2 - A1 यानी कि डी इज इक्वल टू 3 8 - 3 5 हो गया और ए एन बराबर व्हाट, ए एन का मतलब क्या हुआ जी कि ए एन बराबर दिया हुआ है ना, कौन सा पद 78 है तो एन बराबर पूछा है ना हमारे से, क्वेश्चन समझिए कि एपी 3 8 13 8 का कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद एनवा पद तो दे ही दिया है, तो 78 एन का मान दे ही दिया है तो एन का मान ना पूछा है, तो वही फॉर्मूला से निकल जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, एन बराबर 78 बराबर ए का मान कितना है जी, ए का मान 3 है, एन का मान कितना है, एन का मान पूछा है कितना है नहीं, अब यहाँ पे देखिए डी का मान 5 है ना, 78 बराबर 3 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 5n हो जाएगा और -5, ठीक हुआ 78 और माइनस कितना -78, 78 -3 बराबर 5n - 5, ठीक है। अब देखिए 78 में से तीन तीन घटाइए 75 बराबर 5n - 5, अब देखिए 75 प्लस में आ जाएगा इधर बराबर 5n, अब 80 बराबर 5n, ठीक है ना।
तो कितना बार में 20 20 एन, एन का मान कितना आ गया जी 20 आ गया, एन का मान कितना आ गया जी 20 आ गया, आया कि नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं, काट दिए 20 25 80, ठीक है, काट दिए, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है, एक बार देख लीजिए। 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 बोलेगा, कुछ बदला नहीं है ज्यादा, अब इसमें थोड़ा सा ही दिमाग लगा दिया है। कौन सा पद शून्य है, शून्य है, क्वेश्चन नंबर 8 है। और एपी क्या दिया हुआ है जी, एपी बदला है, एपी है 21 18 15, ठीक है ना, इसे लिखते हैं 21,18 21,18,15, ठीक है, का कौन सा पद शून्य है, तो ए 11वां पद, बी 7वां पद, सी 8वां पद और डी 9वां पद। यहाँ पर भी चालाकी किया ये और पूछ दिया क्या, आपसे पूछा, अब देखिए हल करेंगे। वही यहाँ पे शून्य यानी कि एन शून्य है, कौन सा पद शून्य यानी कि एन का मान कितना है, कौन सा पद बोलेगा तो एन का मान, तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद ए बराबर 21 हो गया और डी बराबर A2 माइनस A1 हो गया, A2 18 माइनस 21 माइनस 3 और एन बराबर दिए किया है 0, तो एन बराबर 1। अब देखिए तो फॉर्मूला लगा देंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं, 0 इज इक्वल टू ए का मान कितना है जी, ए का मान देख लीजिए एक बार, ए का मान इधर से देखिए 21 21 है, प्लस एन का मान दिया हुआ है कितना, एन का मान पूछा है, दिया नहीं हुआ है, एन का मान पूछा हुआ है और डी का मान हम लोग निकालबे किए हैं -3, ठीक है ना। अब देखिए 0 इज इक्वल टू 21 प्लस 21, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n और +3, ठीक है। अब देखिए 0 इज इक्वल टू 14 3n और 14 बराबर 3n, 24 बराबर 3n यानी कि n बराबर 24/3, n बराबर 8 यानी कि 8वां पद क्या है जी, इसका शून्य है। ऐसे लिखते जाएंगे ना 1 2 3, 3 को पद है, फिर 4 5 6 ऐसे लिखते जाएंगे तो 8वां पद हमारा शून्य प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कुछ करना था इसमें नहीं ना, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, का कौन 10वां पद क्या है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 था ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे। पूरा सोल्व कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो जा रहा है, और मैथ है तो सोल्व करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि केवल बता दिए और रट के चले गए, मैथ्स में होता तो नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ पे ये सवाल बताए और वहाँ पे डिजिट चेंज कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगा। डॉट डॉट का 10वां पद क्या है, वही वाला पूछ दिया कि 10वां पद क्या है। ए बराबर दिया हुआ, ए में ऑप्शन नंबर ए में 47, बी में 33 और सी में 37 और डी में 29। तो देखिए इसको हल करते हैं। हल में तो सबसे पहले प्रथम पद ए का मान 2 हो जाएगा और डी का मान A2 माइनस A1 बराबर A2 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। और एन क्या है, एन बराबर 10 दे दिया है, तो एन बराबर 10वां पद क्या है, यानी कि एन A10 बराबर वाट पूछा है, 10वां पद में पूछा है, तो ए यानी कि 10वां पद, A10 बराबर क्या है, इसलिए फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नीचे लगा देते हैं, ए एन बराबर फॉर्मूला यही वाला लगा देंगे ना, बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो A10 बराबर, अब देखिए ए का मान क्या है, यहाँ से 2 है और एन का मान क्या दिया हुआ है 10 माइनस 1 इंटू, अब डी का मान कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं। अब A10 बराबर 2 प्लस, अब देखिए 9 इंटू 3, ठीक है ना, A10 बराबर 9 नहीं है ना, ये ए है, ये क्या है, ए है ना, अच्छी तरीके से समझिएगा। और यहाँ पे 9 27 2 29, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर है। आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं अच्छी तरीके से, सॉल्यूशन के साथ मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से आ जाए। मान लीजिए हम यहाँ पे ये सवाल बताया, इसके आधार पर कोई दूसरा डिजिट दे दिया, कोई दूसरा एपी दे करके
और यहाँ पे पूछ दिया 11वां पद, 12वां पद, कुछ भी 20वां पद, 50वां पद पूछ देगा तो आप लोग रट के जाइएगा तो क्या बनेगा, नहीं सोल्यूशन करना चाहिए। मैथ में क्या है, सब क्वेश्चंस का सोल्यूशन आना चाहिए आप लोगों को, सभी टाइप से। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या है, 10 देखेंगे। हम्म 10वां पद क्या है, केवल एपी बदला था जी, एपी यानी कि समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद, 10वां पद क्या है, ठीक है ना, यही ना पूछा है। ऑप्शंस में दे दिया 47, बी में दे दिया 33, सी में दे दिया 37 और डी में दे दिया 29। एपी बदल दिया कि नहीं बदल दिया, मैं पिछले सवाल में यही बात बोल रहा था कि वहां पे कोई सवाल एपी बदल देगा तो कोई 10वां पद ना पूछ करके 12वां पद पूछ देगा तो आपको हल करना आना चाहिए। तो देखिए पहले तो ए का मान यानी कि प्रथम पद क्या है जी, 2 है। और यहाँ पे डी का मान निकालेंगे A2 माइनस A1 के फॉर्मूला से, तो डी A2 माइनस यानी कि 7 माइनस 2, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब ए 10 पूछा है ना, 10वां पद क्या है, तो यानी कि एनवां पद क्या है, फॉर्मूला होता था तो एन लिखता था, यानी कि एनवां पद पूछना था तो ए फिर एन लिखता था, वहाँ पे 10वां पद तो 10वां ए लिख करके 10 लिख दिए, 10 बराबर 1, इसमें से एन का मान हो जाएगा 10, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखिए अब फॉर्मूला बैठा देंगे, इसलिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। फिर ए 10 बराबर, ए का मान कितना दिया हुआ है जी, 2 दिया हुआ है, रख देंगे अब मान। अब 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान इतना दिया हुआ है। ए 10 बराबर ए टेन बराबर 2 इंटू 9, ए 10 बराबर 9 × 5 = 45 और 2 47, हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए में है, 47 क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, है 10। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। अब चलेंगे 11 की ओर। अब थोड़ा सा आप लोगों को फंसाएगा क्वेश्चन, देख लीजिए कैसे फंसाता है, लेकिन फंसा नहीं है जब तक हम हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देते हैं, चेंज किया है क्वेश्चन, 10 और 250 के कितने गुणज हैं, क्या पूछा है जी, 10 और 4 के बीच कितने गुणज हैं, बी 16, सी ना, डी 62, सही है ना। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें देखिए क्या बोला है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, वही ना बोला है। तो सबसे पहले एपी हम निकाल लेंगे, 10 और 4 के बीच यानी कि 10 से ऊपर यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना तक जी, 200 के और 249 तक, 249 तक, यही ना। 4 के गुणज वो भी है, क्या है, 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि 4 से भागा देने देंगे तो वो कट जाना चाहिए पूरा पूरी, यानी कि 4 से 10 कटता है, नहीं कटेगा, 4 से 10 कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ये एपी तैयार करेंगे, 4 से 11 कटेगा तो नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 16 कट जाएगा, 17 नहीं कटेगा, 18 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, 20 कटेगा, डॉट 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 डॉट, इतना हम लोग लिख लिए, इतना हमारे के लिए काफी है। प्रथम पद निकाल लेंगे और डी का मान निकाल लेंगे, बस यही ना कंप्लीटेड है। अब उसके बाद देखिए जब लास्ट में जाइएगा तो 250 के कटे, 249 के 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, उससे नीचे देखिए 248 कट जाएगा, हाँ 248 कट जाएगा, छः, 6 × 4 = 24, 4 × 2 = 8, 42 बार में नहीं कटेगा 208 और 248, ठीक है वही है बात। तो यहाँ से अब हल हल करेंगे, ए का मान प्रथम पर यानी कि 12 आ गया, और डी का मान A2 माइनस A1 आ गया, 16 माइनस 12 आ गया, तो डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और देखिए ए, ये कितना किसका मान दिया हुआ है जी, ए एन का मान दिया हुआ है, ये किसका मान दिया हुआ है, 248, तो ए एन का मान दिया हुआ है, और कितने पद हैं, कितने गुणज है, यानी कि कितने पद, गुणज वही कितने पद हैं, गुणज बोले चाहे पद बोले वही, एन का मान बराबर 60, यही बोला है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा दिए। ए एन का मान कितना थे, 248, और ए का मान आया है 12, अब प्लस एन ए का मान पूछा तो 10 और क्या क्या करेंगे, 4 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर
ई वाला कहाँ आएगा, माइनस में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए तो, अब देखिए तो 236 आ जाएगा। 236 घटाने पर इसको, अब इसको जस के तस ऐसे रखेंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप देखिएगा कहानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ई वाला n-1 ऐसे इधर आ जाएगा और 236/4। अब देखिए तो 236 को 4 से काटी तो 5 चौका 20, वही ना। हाँ, और 4 चौका 5 चौका 20, और कितना बार में कटेगा जी, कितना बार में कटेगा, 49 बार में कटेगा। 9 चौका 36, 9 चौका 36 कटेगा कि नहीं कटेगा। 5 चौका 20 बच जाएगा 3 और 36 यानी कि 49 बार में। तो n-1 बराबर 49, तो n के ना मान पूछ ले हैं, 49 प्लस 1 कितना होता है 60। तो कितने गुणज है जी, 60 गुणज है, 60 गुणज है। आप ऐसे लिखते जाइएगा ना, 4 से कटने वाला संख्या को 12, 16, 20, 24 ऐसे कर करके, तो क्या करेगा, यह 248 से जाएगा, लेकिन 60 को संख्या होगा उसके बीच, वही पूछा था। कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है। 4 का गुणन मतलब समझे, 4 का पढ़ा पड़े 4, लेकिन 10 से ऊपरे, फिर कितना होता है, 10 से 12, 16, 20, 24, 28 ऐसे कर करके, ठीक है, कंप्लीटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली यानी कि 10 और 99 के बीच बोला है, 10 और 99 तक बोला है, वही ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो क्या बोला है, 2 अंकों वाली, अब देखिएगा ध्यान से, कितनी संख्या, कितनी संख्या, ठीक है ना, कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से कटता हो है, वही 3 से जो कटता है वही इसी को 3 से विभाज्य करते हैं। 2 अंकों वाली, ठीक है ना, 13 सी में और डी में, नॉन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं ना, उतना बड़ा हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसी में भी क्या, इसमें भी क्या बोला है, जो पहले क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें भी बोला है वही, लेकिन कंडीशन क्या है कि 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक ना। तो हल करेंगे, 2 अंकों वाली, अब स्टार्ट कीजिए। 10 से ऊपर होता है 2 अंक, 10 से तो नीचे नहीं होगा, तो 11, 11 क्या 3 का विभाज्य है, नहीं है, 12 है, 12 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, डॉट 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 डॉट, कितना तक हो गया, 99 भी कट जाएगा। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 99 कट जाएगा। 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, ऐसे कई करके कर करके कहाँ तक जाएगा, 99 तक। 2 अंकों वाली पूछा है ना, तो यहाँ से ए का मान 12 हो जाएगा, डी का मान A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 12 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। और यहाँ पे एन का मान दिया हुआ है 99, और एन बराबर ना पूछा है कि कितनी संख्या है विभाजित 3 से, एन का मान निकाल देंगे डायरेक्टली फॉर्मूला पे रख के, कितना, तो 99 दिया हुआ है, बराबर में ए का मान कितना है, 12 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है 99 - 12 इज इक्वल टू n-1। इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हैं, आप लोग को बताए थे, n-1 इंटू 3, ठीक ना। अब देखिए तो n-1 बराबर 87, ठीक ना, बाई 3, 3 दूना 6, 9 3 27, n-1 बराबर 29, तो इसलिए n बराबर 29 प्लस 1, तो n बराबर 30 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 30 आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी सीख लिए, एमसीक्यू भी बन गया, तो आपके यहाँ पे 2 बेनिफिट हो गए, 2 बेनिफिट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हम ज्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 क्या बोलता है, एपी में कितने पद हैं, एने के मान भी पूछा है जी, ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एने के मान पूछा है, कुछ नहीं किया है, एपी बदल दिया है, एपी क्या दिया हुआ है, एपी 7, 13, 19 कर करके
ऐसे टप 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 करके 205 में कितने पद हैं, वही ना, कितने पद यानी कि n का मान पूछा है। a बराबर b बराबर 34 और c बराबर कितना 22 और d बराबर 33 है, ठीक है ना। हल क्या है जी, अब देखिए हल क्या है। प्रथम पद इससे ज्ञात करेंगे, डी का मान ज्ञात करेंगे। प्रथम पद यानी कि ए 7 है, डी का मान a2 माइनस a1 है, यानी कि 7 माइनस कितना है, a2 माइनस a1 यानी कि 13 माइनस 7 है। डी का मान आ जाएगा 6 और एन का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 205 दिया हुआ है, इसमें से एन बराबर 1, एन का मान पूछा है तो फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना। तो एन एन का मान कितना 19 इज 99 205 बराबर ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है जी 6 है, 6 है 205 माइनस 7 एन माइनस 1 इंटू 6, 205 में से घटाएंगे तो 198 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, एन माइनस 1 बराबर 198 बाई 6। अब देखेंगे 9 33 बार में कट गया, एन माइनस 1 बराबर 33, तो एन बराबर 33 प्लस 1 यानी कि एन बराबर 34 पद है। कितने पद है जी 34 पद, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन हो गया, 14 देखेंगे, 14 ओ क्वेश्चन इतना ही था हमारे, यह द इंड हो गया यह सेशन, चैप्टर अभी नहीं हुआ है। इसके बाद एपी का एनवा पद का योगफल पढ़ेंगे। आप लोग पढ़े थे कि एस एन बराबर फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो उसी का कल चलेगा अगले वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी बुलंद के साथ और आवाज के साथ। आप लोग के लिए यह चैनल बहुत मेहनत करते रहेगा और मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, कंटेंट पहले एनालिस करता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वीडियो के रूप में। आप लोग का यदि स्वेच्छा हो, मन हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट करूंगा। और जैकबोर्ड का एग्जाम डेट भी निकल गया है, तो अब थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपके साथ साथ मैं भी मेहनत करूंगा, जिससे कि आपका जैकबोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस हो सके और नंबर ला सके। आप लोग मेहनत अच्छे से कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।